बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कॉनिक सेक्शन, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक अहम टॉपिक है। कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। अगर इसके नाम को देखें तो कॉनिक सेक्शन मीन द सेक्शन ऑफ कॉन। एक डेफिनेशन इसका ये है, कॉनिक सेक्शन इज अ कर्व obtained in the intersection of the surface of a cone with plane। जो सरफेस ऑफ कॉन का जो प्लेन के साथ हमें जो कर्व मिलते हैं उसको हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। जो डिफरेंट टॉपिक होते हैं, सर्कुलर है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है और एलिप्टिक है। यहाँ पर हम कौन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले एक और डिफिनेशन पढ़ते हैं। कॉनिक सेक्शन क्या है? कॉनिक सेक्शन locus of a point P which move in a plane such that the ratio of a distance from apex point F focus to its perpendicular distance from apex straight line directrix not passing through the given fixed point is always constant is known as conic section। conic section क्या है? ये एक locus of P है, जो एक पॉइंट P है जो मूव कर रहा है एक प्लेन में, उससे जो लोकस बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉनिक सेक्शन कहते हैं। देखिए ये हमारे साथ एक पॉइंट F है, अपेक्स पॉइंट F, और ये पॉइंट P है जो मूव कर रहा है प्लेन में, और ये हमारे साथ परपेंडिकुलर लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए डिफिनीशन में, द डिस्टेंस फ्रॉम अपेक्स पॉइंट F टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपेक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। तो पॉइंट P और F का जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है P F के दरमियान, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपेक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स से जो पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके रेशियो जो है ना ऑलवेज कांस्टेंट, इसके दोनों के रेशियो हमेशा कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? लोकस ऑफ P को हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। पी एफ डिवाइडेड बाय पी एम जब हमारे साथ कांस्टेंट आ जाए, देन द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। जो पी से हमें लोकस मिलती है उसको हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। और पी एफ डिवाइड बाई पी एम से जो हमें कांस्टेंट रेशियो मिलती है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं? एसेंट्रिसिटी कहते हैं। पी एफ डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी। और ये जो है ना डिपेंड करता है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पर। अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो ये हमें डिफरेंट शेप देती है कॉनिक सेक्शन का, जो पैराबोलिक शेप, हाइपरबोलिक शेप, एलिप्स वाला या सर्कल वाला या पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला। तो ये सारे डिपेंड करता है कौन से वैल्यू पर? द वैल्यू ऑफ ई पर ये डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करता है इस एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पर। द कांस्टेंट रेशियो, इस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या कहते हैं? एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पर। तो यहाँ पर केस नंबर 1 जो है ना, जब हमारे साथ ये पी एफ इज इक्वल टू 0, जब ये दोनों डिस्टेंस जो है ना 0 के बराबर आ जाए, एफ पी एफ इज इक्वल टू 0, तो ई की वैल्यू हमारे साथ क्या आएगी? ई इज इक्वल टू बराबर है हमारे साथ पी एफ डिवाइड बाई पी एम के बराबर है। जब पी एफ 0 आ जाए, 0 डिवाइड बाई पी एम, तो इसकी ई की वैल्यू हमें मिलती है 0। ई इज इक्वल टू 0। जब ई की वैल्यू 0 आ जाए, द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड, तो लोकस ऑफ पी से हमें क्या मिलता है? सर्कल। इस लोकस ऑफ पी से हमें मिलते हैं सर्कल शेप। इस तरह की सर्कल शेप हमें मिलती है लोकस ऑफ पी से। नंबर 2, जब पी एफ की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, पी एफ इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ई की वैल्यू हमारे साथ क्या आती है? पी एफ डिवाइड बाई पी एफ। पी एफ तो कोई वैल्यू होगी, और पी एफ 0, जब ये डिस्टेंस हमारे साथ 0 आ जाए तो इससे हमें मिलते हैं इन्फिनिटी। तो ई की वैल्यू हमें मिलते हैं क्या? इन्फिनिटी। जब ई की वैल्यू हमारे साथ इन्फिनिटी आ जाए, द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड, तो लोकस ऑफ पी से हमें क्या मिलता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
जब ई की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर आ जाए तो इस लोकस ऑफ पी से जो हमें मिलती है शेप वो क्या कौन सी कर्व मिलती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है या फिर ऐसे भी होते हैं, ये तो डिपेंड करता है, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। नंबर 3, जब पी एफ इज इक्वल टू पी एफ, जब ये पी एफ और पी एम की वैल्यू बराबर आ जाए तो ये हमारे साथ क्या होते हैं, ई से मिलते हैं, ई इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई पी एम है, तो पी एफ पी एम के बराबर है तो पी एम डिवाइड बाई पी एम, जब दोनों वैल्यू बराबर आ जाए तो इससे हमें मिलते हैं 1। तो इस इंटेंसिटी की वैल्यू हमें क्या मिलते हैं, जब ई इज इक्वल टू हमें 1 मिलते हैं, द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड, इससे हमें क्या मिलता है, पैराबोला। जब ए की वैल्यू 1 आ जाए तो लोकस ऑफ पी से जो हमें शेप मिलेगी वो पैराबोलिक शेप मिलेगी। कैसे होगी, इस तरह की होगी पैराबोला शेप, कुछ इस तरह की शेप हमें मिलेगी पैराबोला। इस तरह की भी, ये तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इस तरह की शेप भी हमें मिल सकती है। ये राइट हैंडेड पैराबोला है, इस तरह की शेप भी मिल सकती है अपवर्ड पैराबोला, और इस तरह की शेप भी मिल सकती है डाउनवर्ड पैराबोला। जब ई की वैल्यू हमारे साथ 1 आ जाए तो हमें पैराबोलिक शेप देती है। अब नंबर 4, एफ फी एफ लेस देन पी एम, ये पी एफ जो है ना, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटी आ जाए तो हमें कौन सी शेप मिलेगी, जब ई इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई पी एम है और पी एफ जो है ना ये लेस देन पी एम है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये शेप मिलेगी लेस देन 1। तो ए की वैल्यू जब हमारे साथ आएगी लेस देन 1, द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड, जब हमारे साथ ए की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए देन द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड एलिप्स। तो इससे हमें कौन से शेप मिलते हैं, एलिप्स, जो इस तरह की शेप होती है, ओवल टाइप की शेप होती है। इसको इसके दो फोकस होते हैं F1 F2, तो इससे हमें मिलते हैं एलिप्स टाइप शेप। इस तरह भी हो सकती है और इस तरह की भी हो सकती है एलिप्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ इस तरह की शेप देगी एलिप्स। लोकस ऑफ पी से जो हमें शेप मिलते हैं वो हमें एलिप्टिक शेप मिलेगी। अब लास्ट, जब पी एफ की वैल्यू ग्रेटर देन पी एम आ जाए तो ए की वैल्यू हमारे साथ पी एफ डिवाइड बाई पी एम जो है ना, जब ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है तो इससे हमें मिलते हैं ग्रेटर देन 1। तो ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इससे हमें द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड, द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड, तो लोकस ऑफ पी से हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी हाइपरबोला। इस लोकस ऑफ पी से हमें जो शेप मिलेगी हाइपरबोलिक शेप होगी, जो इस तरह की होगी शेप। अब आते हैं कौन की तरफ, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि सरफेस ऑफ कौन से जो हमें कर्व मिलते हैं प्लेन के साथ उसको भी हम कॉर्नर सेक्शन कहते हैं। अ कॉर्नर सेक्शन इज अ कर्व ऑफ प्लेन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ कोन विद प्लेन, ठीक है। तो इससे हमें 4 शेप मिलते हैं। असल में तो ये 3 है, पैराबोला है, पैराबोला एलिप्स, लेकिन जो सर्कल जो है ना इसका एलिप्स का स्पेशल टाइप है, ठीक है। तो अब देखें कि ये शेप हमें कैसे मिलते हैं। पर ये हमारे साथ एक प्लेन है, ठीक है। अगर ये मैंने एक नेप लिया है ना, ये हमारे साथ कौन है, सॉरी ये हमारे साथ डबल नेप कौन है, ये इसका अपर नेप है, ये इसका लोअर नेप है, ठीक है। इधर में जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये एंगल जो है ना, ये हमारे साथ सीधा लाइन जो है ना, ये क्या है, ये एक्सिस है, ठीक है। और एक्सिस के साथ जो ये कौन का ये नेप जो है ना, नेप का साइड जो एंगल बनाते हैं उसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, वर्टेक्स एंगल है, ठीक है। और इसको हम जनरेटर कहते हैं, ये लाइन जो है ना जनरेटर, ठीक है। तो इस जनरेटर से जो है ना हमारे साथ ये कौन बनता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ जनरेटर है, तो हमने सब अब आते हैं कौन की तरफ, ठीक है। ये हमारे साथ एक डबल नेप कौन है, ठीक है। और ये इसके दरमियान में जो है ना ये एक्सिस है,
ये लाइन जो है ना ये एक्सिस है, ये पॉइंट जो है ना वर्टेक्स है, ठीक है। इस कोन के इस एक साइड को हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना ये कोन बनता है। ये हमारे साथ एक्सिस है और ये जनरेटर है। जब ये जनरेटर ऐसा पूरा घूम जाए तो इससे एक डबल नेप कोन बनता है, ठीक है। और ये जो एंगल बनाता है ना एक्सिस इस जनरेटर के साथ, तो ये क्या है, θ1 एंगल है या वर्टेक्स एंगल है, ठीक है। और ये नीचे जो है ना ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। हमने एक डिफिनेशन पढ़ा था कि कौन कॉन्सेक्शन इज द सेक्शन ऑफ कौन, जो सरफेस ऑफ कौन से जो हमें कर्व मिलते हैं उसको भी हम कॉन्सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम कॉन्सेक्शन कहते हैं। कॉन्सेक्शन इज अ कर्व ऑब्टेन्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ कौन विद प्लेन। जो सरफेस ऑफ कौन को प्लेन के साथ जो हमें मिलते हैं, कर्व मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्सेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये शेप हमें कैसे मिलेंगे तो हम एक एक को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट का ये हमारे साथ एक प्लेन है, ठीक है। अब जो ये मैंने एक नेप ली है इस कोन का, अगर हम ये प्लेन जो है ना इस कोन को इस प्लेन से इस तरह काटे कि बिल्कुल सीधा काटे कि ये प्लेन जो है ना ये एक्सिस के साथ कौन से एंगल बनाए, 90 डिग्री एंगल बनाए, तो ये हमें कौन सी शेप देगी, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह सीधा काटे, बिल्कुल सीधा काटे, तो ये हमें कुछ इस तरह शेप देगी, ठीक है। इस तरह की शेप देगी, बिल्कुल सीधा ऐसे काटे, तो ये कौन सी शेप देगी, ये हमें देगी सर्कल शेप। कौन सी, सर्कल देगी, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, ये इसके साथ जो सरफेस का एंगल है, ये एंगल हमारे साथ जो है ना इसको θ2 कहेंगे। θ2 बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। इसमें जो दूसरे एंगल है ना जो प्लेन का एक्सिस के साथ एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये θ2 हमारे साथ जो है ना ये ग्रेटर देन θ1 एंड θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब इसको हम बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से काटे तो ये हमें क्या देगा, सर्कल शेप। ये देखिए ये हमें सर्कल शेप देगी, ठीक है। अब अगर इस प्लेन से हम इसको बिल्कुल सीधा नहीं थोड़ा सा ऐसा काटे, कि थोड़ा सा ऐसा काटे, तो ये हमें कौन सी शेप देगा। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसा काटे, थोड़ा क्रॉस, तो ये हमें एक ऐसा ओवल टाइप शेप देगी, एक ओवल टाइप शेप देगी। ये शेप कौन सी शेप है, ये शेप जो है ना ये हमारे साथ है एलिप्स। और ये जो सरफेस के साथ एंगल बनाते हैं ये θ2 एंगल जो है ना सरफेस के साथ जो एंगल बनाते हैं ये भी θ2 ग्रेटर देन θ1। ये एंगल भी θ1 से ग्रेटर देन θ2 एंगल जो है ना θ1 से ग्रेटर होगी, बट θ2 नॉट इक्वल टू 90 एंगल के बराबर नहीं होगी, और θ1 से जो है ना ये बड़ी होगी। तो इससे हमें कौन से शेप मिलते हैं, ओवल टाइप शेप। इससे हमें मिलते हैं ये शेप, क्या, ये एलिप्स मिलते हैं, ठीक है। अब अगर इस प्लेन से हम इस कोन को इस तरह काटे कि ये जो एंगल है ना, ये जो वर्टेक्स के साथ जो ये नेप का एंगल बनाते इस बिल्कुल इस एंगल के बराबर एंगल ले, और इसको ऐसा काटे, बिल्कुल ऐसा काटे, बिल्कुल ऐसा कि ये एंगल दोनों एक जैसे आ जाए, तो ये हमें एक, अगर हम इसको इस तरह सीधा काटे देखिए, तो ये हमें कुछ इस तरह की शेप देगी, कुछ इस तरह की शेप देगी। और इसका जो एंगल है ना θ2, इसका जो दूसरा एंगल है ना θ2 बराबर हो गया θ1 का। अगर दोनों एंगल एक जैसे आ जाए और फिर इस कोण को हम इस तरह से काटें तो हमें एक शेप देगी। कौन सी शेप देगी, जब ये जो दूसरा θ है ना ये θ1 से के बराबर होगा तो हमें देगा पैराबोला शेप। कौन सी शेप, पैराबोला शेप, ठीक है। तो ये हमें एक पैराबोला शेप देगी। अब आते हैं लास्ट की तरफ। अब अगर इसको इस तरह से काटे कि ये एंगल जो है ना, अब ये जो पैराबोला शेप देता है ये θ1 एंगल के साथ जो है ये एक्सिस के साथ जो ये एंगल और ये एंगल है ये बिल्कुल बराबर होंगे। और ये एंगल अगर इससे थोड़ा छोटी, ये इतना है, अगर इसको थोड़ा छोटा करे, छोटी एंगल इस तरह से काटे, ठीक है, कुछ इस तरह से तक काटे तो ये हमारे साथ ऐसे दोनों के एक जैसे एक तरफ से काटे, ये हमें एक ऐसी शेप देगी, बिल्कुल इस तरह से काटे तो ये हमें कुछ इस तरह की शेप देगी। और इसमें जो ये एंगल है ना, ये दूसरी वाली एंगल जो है ना θ2,
θ2 एंगल जो है ना ये लेस देन θ1, ये θ2 एंगल जो है ना ये θ1 से छोटी होगी। तो इससे हमें जो शेप मिलते हैं वो क्या है, हाइपरबोला। हाइपरबोला शेप हमें मिलता है जो इस तरह का है। देखिए अगर इसको ऐसा करें तो ये इस तरह की शेप हमें देंगे। ठीक है, तो ये हमने कौन के साथ एक्सप्लेन किया कि ये कौन के ज़रिए हमें कौन कौन शेप किस किस एंगल से और किस किस तरह से इसको काटा जाए तो ये हमें ये शेप देंगे। ठीक है, तो